देखिए, कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन मनरेगा को जिस तरह से खत्म किया गया, वो आज देश भर में लोगों में इसके प्रति बहुत ज्यादा रोष है। हम अपने साथियों से पूछ भी रहे थे कि इसके बारे में बताएं जमीन पर। और सच्चाई ये है कि जब से भाजपा आई है, ना तो 100 दिन का इन्होंने काम दिया, ना पेमेंट होती थी, ना कोई अंकुश होता था। इन्होंने मनरेगा को जब से आए हैं कमजोर करने का ही काम किया। और आज नतीजा ये हुआ कि इन्होंने इसको खत्म कर दिया। इसमें केवल नाम बदलने की बात नहीं हुई है। और ये मैं बार बार कहती हूँ और हमारी पार्टी बार बार ये कह रही है कि केवल नाम वाली आपत्ति नहीं है। वो है कि आपने नाम बदला है, लेकिन वो अपने आप में इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने महात्मा गांधी का नाम नहीं, उनके विचार को आपने कमजोर किया है। कि जो गांव को उन्होंने गांव में स्वराज लाने की बात की थी, उसको आपने खत्म किया है। उस आत्मा को आप खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों का अधिकार था, गरीब लोगों का अधिकार कि वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे, केंद्र सरकार सीधा उनके अधिकार को मानते हुए गारंटी दे रही थी कि हम आपको काम देंगे, नहीं तो उसकी एवज में आपको भत्ता मिलेगा। तो जो गरीब से गरीब है, हर गांव में एक सी स्थिति नहीं होती, हर राज्य में भी एक सी स्थिति नहीं होती, पूरे देश में एक सी स्थिति नहीं। लेकिन जो गरीब है वो गरीब, और गरीब के लिए उसको ये अधिकार दिया गया था। आज क्या प्रारूप बदला? केवल नाम नहीं, आपने वो अधिकार ही छीन लिया। आपने केंद्र सरकार की गारंटी छीन ली और गरीब आदमी को छोड़ दिया लोकल हालात के मुताबिक। ना न्यूनतम वेतन की बात है, ना गारंटी की बात है, ना अधिकार की बात है। कहने को कहते हैं, और आप सवाल करेंगे, मैं उससे पहले ही बोल देती हूँ कि 100 से हमने 125 दिन कर दिए। भाई, आप किस बात पे अपनी पीठ थपथपा रहे हो? कौन से 125 दिन कर दिए? 125 दिन का मायने क्या रह गया? जब गारंटी नहीं है, जब पैसा नहीं है, बजट नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आपने तो बजट कर दिया 60 और 40। कौन सा राज्य 40% दे देगा? आप ये बताओ। अपने राज्य की बात करें, लाखों करोड़ों का कर्ज है आपके ऊपर, आप दे दोगे 40%? कभी नहीं होता। ये केवल लोगों को बरगलाने की बात है। एक और साजिश है गरीब के खिलाफ और अमीरों के हक में। 2-4 बड़े बड़े घराने पकड़े हुए हैं इस सरकार ने। इनकी जो नीति, जो पॉलिसी, जो सोच केवल उनको फायदा देने की होती है, गरीब गरीब के लिए नहीं। गरीब के लिए तो एक और स्कीम बना के छोड़ दी। बजट मिलेगा, केंद्र सरकार की मर्जी होगी, राज्य सरकार स्कीम बना कर देगी, केंद्र सरकार को पसंद आएगी तो वो पास करेंगे। मतलब हर गांव में भी केंद्र सरकार की मर्जी ही चलेगी। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिए। राज्यसभा में एकजुट होकर बिल्कुल चुनाव होगा, हाईकमांड तय करे। जो भी कैंडिडेट जब सामने आएंगे, हमारे सभी एमएलए साहिबान कांग्रेस हाईकमांड की बात को मानते हुए अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। वो है, जनता को भी है और कांग्रेसियों को भी है, सबको है इसकी पीड़ा। संगठन होना तो देखो एक हिस्सा होता है, संगठन तो होना चाहिए, और संगठन बीच में अभाव रहा तो ये भी एक कारण मैं समझती हूँ कि अगर संगठन होता तो मजबूती और ज्यादा मिलती। कारण कई होते हैं चुनाव के हार के, उसमें वोट चोरी भी एक था, तो कारण तो हैं। वोट चोरी के साथ साथ आपस में होती हैं। देखो, उसको तो मैं यहाँ उसका इतना ज्यादा क्या खुलासा करूं, कई बातें सबको पता हैं।
ये भी है कि तालमेल जो होना चाहिए उतना तालमेल नहीं था। जग जाहिर बातें हैं, जो जग जाहिर है वो आप भी जानते हो, अब सारी मैं कहूँ भी कैसे। अब जो राज्यसभा के लिए कई बार देखो आवागमन सा हो जाता है समय के मुताबिक, कई कारण हो जाते हैं उसमें। पर एक बात मैं आपको कह सकती हूँ कि जो कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं और खास तौर से जो बीजेपी में चला जाता है, वो उस चीज को बाद में उसको पछतावा ही होता है। तो मेयर के चुनाव में सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, सब मिल। आपको लगता है कि विपक्ष काफी कमजोर रहता है कई मुद्दों पे, जैसे प्रोटेस्ट करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे प्रोटेस्ट होते हैं तो उनमें कुछ लगता नहीं है, कोई दमदार नहीं लगता प्रोटेस्ट नहीं नहीं होता है, कमजोर लगता नहीं ऐसी ऐसी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करना होता है इन मुद्दों के बारे। आप लोगों का सहयोग भी मिलता है कि जो हम बात कहते हैं वो भी एक तरीका है प्रोटेस्ट का। हम चाहे केंद्र में हो, सदन में, हम आपने देखा पार्लियामेंट में हमने इस बात को, जब ये बिल लेकर आए तब हमने इसको जोर शोर से उठाया। पार्लियामेंट के बाहर भी सभी एमपी साहिबान ने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके अगुवाई में हमने प्रोटेस्ट भी किया और जमीन पर भी किया। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। अब आगे 1-1.5 महीना पूरा काम चलेगा इस पे। जो गुटबाजी है वो देखने को मिलती देखो गुटबाजी एक चीज होती है, गुटबाजी एक चीज है, पार्टी के अंदर तरह तरह की बातें होती हैं और ये हर संगठन में होती है। भाजपा में क्या है नहीं जो अपने आप को बड़ा अनुशासित पार्टी कहते हैं। आप अपने देख लें, अम्बाले में ही देख लें, हाँ, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, मेयर और सब देख लो, सब जगह है। तो और अब हमारी समिति भी बनी है कांग्रेस पार्टी की, कि कई चीजें होती हैं, कई जेन्युइन है, कोई नहीं है, लेकिन सबको पहला प्रयास पार्टी में ये होता है कि सब लोग मिलकर चले।